अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साकिब खुर्शीद और आज के इस नए व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद है। पिछले काफ़ी महीनों से मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ और आपको भी अपनी इस छोटी सी जर्नी का पार्ट बना रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि मैं एडवेंचर का काफ़ी शौकीन हूँ और मैं अक्सर कोई ना कोई स्टंट या एक्ट करता रहता हूँ। पहले मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मैं रेगुलरली इन एक्ट्स को और इन स्टंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ। सो आज आपको यही दिखाना है कि मैं कैसे ये एक्ट्स करता हूँ। हाउ डू आई फील वाइल परफॉर्मिंग दीज एक्ट्स, कैसे मैं अपने डर पे काबू पाता हूँ एंड बिहाइंड द कैमरा मैं कितना डरा हुआ होता हूँ। चलें शुरू करते हैं। अंदर जाना है थोड़ा सा। मेरा जिपलाइनिंग का पहला एक्सपीरियंस। इससे पहले मैंने कभी भी जिपलाइनिंग नहीं की थी। बचपन से ही एडवेंचर का काफ़ी शौक था, तो मैं कभी भी एडवेंचर के मामले में दूसरी बार नहीं सोचता था। मोनिका जो मुझे शिलोंग घुमा रही थी, उसने मुझे चीरापूंजी के जिपलाइनिंग के बारे में बताया। फिर क्या था, चल पड़े हम जिपलाइनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि ये जिपलाइनिंग काफ़ी एडवांस लेवल की है। मुझे लगा कि काफ़ी इजी होगा, लेकिन यकीन मानिए थोड़ी दूर जाके जब मेरी नज़र नीचे गई तो मेरे मुंह से खुद ब खुद कलमा निकलने लगा। चले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ। की बमा ले उनका ड्रेस अच्छा है ना, इसलिए दिख रहे हो। हाँ, ड्रेस उनका वो पेड़ के जैसा ही था, इसलिए नहीं दिख रहे। इस जिपलाइनिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और नीचे घना जंगल ही जंगल। तो नीचे देख के मैं लिटरली काफ़ी डर गया था और खुद ब खुद मेरे मुंह से कलमा निकलने लग गया। बट यस, एक बार जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो अगली बार उसे करने में डर नहीं लगता। तो आते वक्त मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। एट द एंड आई मस्ट से डोंट फियर डिफिकल्ट मोमेंट्स, द बेस्ट comes from them. वक्त है लाइफ का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस करने का, बंजी जंपिंग। इट वॉज ऑलवेज इन माई बकेट लिस्ट बट समहाउ आई कुडंट डू इट। चले आज का री लेते हैं। हेलो या हाउ मच? 2,500 baht. 2,500 baht and you will make the video also? Yes. Thank you. Card? Do you take card? Yes. I need to fill the form first, Yes. huh? Now this is gonna be crazy stuff. Look at this. Huge. बंजी जंपिंग, इस चीज का नाम सुनते ही काफी लोगों के रोंगड़े खड़े हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड एज आई सेड, मैं हमेशा से ही ये करना चाहता था एंड आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट इट। मैं पूरा रिसर्च करके गया था, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया, मेरा वेट चेक किया गया, इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली पहनाया गया और करीब करीब 5 से 6 बार चीज़ों को चेक किया गया। आई रिमेंबर इट टुक देम एटलीस्ट 20 मिनट्स मुझे अच्छे से रेडी करने के लिए एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम टू गो अप। ट्रेनर के सिग्नल देते ही हम ऊपर की तरफ बढ़ने लग गए। एक्साइटमेंट कब डर में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता गया मेरी हार्ट बीट उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब दिल में यही ख्याल आ रहा था कि मैं ये कैसे करूँगा, क्या मैं ये कर भी पाऊँगा कि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आके गलती कर दी। एंड फाइनली अब वक्त था जंप करने का और मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा ऑन द काउंट ऑफ 3 यू हैव टू जंप। उस जगह पे खड़े होके एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसे बोल दूं मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना, आई कांट डू इट। बट नो, इट्स ऑल अबाउट कॉन्करिंग योर फियर। मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो आज कैसे। हिम्मत जुटा ली, अल्लाह का नाम लिया और मैं रेडी हो गया जंप के लिए।
बिलीव मी, जंप करते समय मैंने अपनी आंखें पूरी खुली रखी थी, क्योंकि अगर मैं ये सीन नहीं देख पाता तो बंजी जंपिंग का फ़ायदा ही क्या था। जंप करते ही मैं तेज़ी से नीचे गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस मैं अब डायरेक्ट पानी में गिरने वाला हूँ, लेकिन इतने में ही रस्सी आपको वापस खींच लेती है एंड जान में जान आ जाती है। I must say it was one of the best experiences of my life. It's not the jump itself, it's the conquering of the fear of it. Of course, you are unlikely to have ever fallen that far before unless you have skydived. So that's a unique experience. The real thing is that you had the guts to do it and you have proved that to yourself. This improves your self-confidence and it's always nice to be able to say, oh yeah, bungee jumping, I have done that. This was the best experience of my life and trust me, I will never forget it. चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है because experience makes you better. अरवा केव्स, चिरापुंजी, शिलोंग। केव्स में मैं काफ़ी बार गया हूँ। लिटरली मैं ऐसी केव्स में भी गया हूँ जहाँ पे मैंने क्रॉल किया है। शिलोंग को एक्सप्लोर करते समय मुझे अरवा केव के बारे में पता चला। फिर क्या था, चल पड़ा मैं अकेले ही केव की ओर। यहाँ आके पता चला कि ठीक ठाक नॉर्मल केव ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ऐसा पॉइंट दिखा जो मुझे काफ़ी एडवेंचरस लगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक ऐसे पॉइंट पे आया हूँ जहाँ पे सीढ़ी लगी है। इसका मतलब आप ऊपर जा सकते हैं, पर ना ही कोई लेफ्ट में और ना ही कोई राइट में। आई गेस वी नीड टू डू इट। लेट्स डू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आगे है क्या। लाइट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। छोटी छोटी सुरंगें, पर अंदर जाना सही नहीं रहेगा बिकॉज अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अकेले अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और तब मुझे याद आई मोनिका, जो बाहर मेरा इंतज़ार कर रही थी और अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसने हील्स पहने हुए थे। यकीन मानिए मोनिका मुझसे भी ज़्यादा एडवेंचरस है और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के अलावा नेशनल कैडेट कॉर्प्स की सर्टिफिकेट होल्डर भी है। और जो ही मैंने उसे इस सुरंग के बारे में बताया वो अंदर चली आई। It's there, see? Come. Oh. Sit. अरवा के केव्स में मैं और मोनिका दोनों फॉर्मल्स पहने हुए अंदर जाना है। थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे कि है क्या। मेरे में ये काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। मोनिका, आर यू रेडी? Yes. शुड वी गो इन? Let's go. अभी ये कुछ नज़ारा है। अब मैं और मोनिका आगे जाएंगे। कम मोनिका। मोनिका, हील्स में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? Sorry, of course. I can't run with this. We can go inside और अंदर जा सकते हैं। शुड वी गो? No. Why? See, this is the one which was outside. No, we should go. No, I should not go. Let me go in. Please, please. You be here. पर People लेकिन are not going here, Zakir. हाँ, People are not going here. पर मुझे झुकना पड़ेगा इसके लिए, कपड़े खराब हो जाएं। ओह शिट। कपड़े खराब हो गए। हाँ। अंदर में बहुत छोटा है। हाँ हाँ हाँ, लेट्स गो बैक। कपड़े खराब हो जाएंगे Zakir, नेक्स्ट टाइम। ये है ना? हाँ अंदर जितना जाओगे ना, हाँ। उतना छोटा होते जाएगा। You can't go with this outfit. या दैट्स द प्रॉब्लम। अगर हम नॉर्मल क्लोथ्स पहने होते ना तो और मज़ा आ जाता। ये देखो ये कितना सही है यार। ये छोटा है। ये भी बहुत छोटा है, यहाँ हम घुस नहीं सकते ना। यहाँ पे हाँ, क्रॉल करके जाना पड़ेगा अंदर। उसके लिए हमें प्रॉपर आउटफिट चाहिए। ओके लेट्स गो बैक। प्रॉपर आउटफिट और इक्विपमेंट्स ना होने के कारण हम अंदर नहीं जा पाए एंड वी हैड टू स्टेप बैक। बट येस, आई एम श्योर आई विल विजिट शिलोंग वंस अगेन इंशाल्लाह एंड तब प्रॉपर आउटफिट और इक्विपमेंट्स के साथ अंदर ज़रूर जाएंगे।
अभी मैं जा रहा था टाइगर पार्क, जो कि पटाया की एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैंने यहाँ के बारे में अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुना था। इस पार्क में एंटर करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, या तो स्मॉल टाइगर, या तो मीडियम टाइगर, या तो लार्ज टाइगर। तीनों की कॉस्ट आपको 650 बाट्स पड़ेगी। मैंने मीडियम और लार्ज का ऑप्शन चूज किया, मतलब 1300 बाट्स, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से नियर अबाउट 3000 रुपीज पड़ते हैं। हमारा ट्रेनर वेट कर रहा है। इट्स टाइम टू गो इनसाइड, लेट्स डू इट। इनसे मिलिए, ये है हमारे ट्रेनर साहब, जो मुझे देख के ही बॉडी बिल्डिंग के पोजेस देना स्टार्ट कर दिए। कुछ भी कहो, इनके एक्शन से इनकी इनोसेंस दिखाई दे रही थी। बहुत ही खुशमिजाज और वेलकमिंग थे। ऐसे लोग बहुत ही कम है दुनिया में, और ऐसे लोगों की हमेशा कदर करनी चाहिए। इनके चलने का ढंग इनकी खुशी को बखूबी जाहिर कर रहा था। इस खुशी से अगर इंसान काम करे तो वाकई प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। ये आप और मेरे लिए एक सीख है। अंदर जाते ही मेरी नज़र जब टाइगर पे पड़ी तो मैं लिटरली चौंक गया था। मुझे पहले लगा इस डिस्टेंस से मुझे टाइगर को देखना होगा, लेकिन मेरे ट्रेनर ने मुझे बड़ा सरप्राइज दे दिया। कहा कि जाके टाइगर के साथ खड़ा हो जाओ और मैं आपकी तस्वीर लेता हूँ। मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है, बट ट्रस्ट मी, he was serious about it. Well, standing so close to the tiger was an amazing experience. अंदर से डर भी काफी लग रहा था, but as I said, it's all about conquering your fear. इसकी ताकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि हल्का सा जोर इसने अपनी पूंछ से लगाया और मैं लिटरली पीछे चला गया। I was shocked for a moment. Tigers are incredibly strong, fast, agile, making them a force to be reckoned with. In fact, a single tiger can take down prey twice its own size. Tigers are some of the largest cats in the world, with males weighing up to 660 pounds and females up to 370 pounds of pure muscle mass. In fact, scientists have discovered that a tiger's body only has around 7.7% of body fat. अब इन भाई साहब को देख लीजिए, पाइथन लेके बैठे हैं। मैंने इनसे कहा एक फोटो ले लूं, तो इनका जवाब था क्यों नहीं। मुझे लगा साथ में बैठने को बोलेंगे, लेकिन देखे इन्होंने क्या कर डाला। पाइथन को डायरेक्ट मेरे शोल्डर्स पे डाल दिया। पर शुक्र है कि काफी शांत स्वभाव के थे ये। आराम से आके मेरे शोल्डर पे बैठ गए। स्टार्टिंग में तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन जो ही ये मूवमेंट करने लग गए मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। मैंने इनसे कहा कि काफी है, एनफ, लेकिन ये भाईजान ने उल्टा इसे मेरी गर्दन में लटका दिया। Pythons are one of the largest and powerful snakes in the world. They are apex predators and can grow to be over 20 feet long and weigh hundreds of pounds. Pythons are found in variety of habitats across the world, including Africa, Asia and Australia. They are constrictors. I mean, they wrap their powerful bodies around their prey and squeeze until they suffocate. All set and ready to go. स्नॉर्कलिंग मेरा बहुत ही मन पसंदीदा वाटर स्पोर्ट। स्नॉर्कलिंग मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ, जैसे थाईलैंड में मैंने किया, मैंने बाली में स्नॉर्कलिंग की है एंड इवन वियतनाम में भी। समुंदर के बीचों बीच लाइफ जैकेट पहन के कूद जाओ। इवन इफ यू कैन स्विम, इट्स ऑलवेज बेटर टू वियर लाइफ जैकेट इन द सी। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आप लिटरली समुद्र की तह को देख सकते हैं, विच इज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू कैन सी फिशेस एंड इफ यू ट्राई टू कैच देम, दे मूव सो फास्ट दैट यू कांट इवन सी हाउ क्विकली दे रन अवे। यकीन मानिए इस खूबसूरत सी दुनिया में बहुत कुछ है देखने को, लेकिन हम लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। क्या फायदा ऐसे पैसे का अगर आप अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया ना देख पाओ, ऐसी एक्टिविटीज ना कर पाओ। हम लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में और शादियों में लगा देते हैं और इस चक्कर में अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता कि घर मत बनाओ, शादियों पे पैसा खर्च मत करो, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना दिवाला निकाल लेते हो। और अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो यकीन मानिए आपके एक्सपेंसेस, चाहे वो शादी के हो या फिर घर बनाने के हो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जिंदगी खुल के जियो ताकि बुढ़ापे में कोई रिग्रेट ना हो।
एलिफेंट फॉरेस्ट पटाया। कैमरा इस एलिफेंट के साइज को दिखाने में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है। यकीन मानिए ये एलिफेंट साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इन्हें इस हिसाब से ट्रेन किया गया है कि ये विजिटर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। मैं बाहर से ही एलिफेंट्स के लिए कुछ बनाना लेके आया था, तो कुछ बनाना फीड कराने के बाद ये एलिफेंट काफ़ी फ्रेंडली हो गया। यहाँ आके आप एलिफेंट्स के साथ काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इन्हें नहला भी सकते हैं, इनकी राइड भी कर सकते हैं, एंड मोरओवर यहाँ पे एक एलिफेंट शो भी होता है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। You know what's gonna happen next? मैं यहाँ से केबल्स के थ्रू नीचे जाऊंगा। Oh my God, this is gonna be a crazy experience. पटाया की सबसे टॉल बिल्डिंग एंड टॉप से नीचे जाना है, वो भी लटक के। Let's do it. All set and ready to go. Let's do it. पटाया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जिपलाइनिंग करके नीचे आना। I was pretty confident about this because मैंने ऑलरेडी शिलोंग में इससे ज़्यादा हाइट से जिपलाइनिंग की थी और वहाँ पे नीचे घना जंगल भी था। So I really enjoyed this. So ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले संडे 5 बजे आपसे मुलाकात होगी एक नए शहर में। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। Work it right, you wear it like it's designer, one of a kind, yeah, drip to the nines, no lie, you know it might look good beside you, attaching me to accessorize, private